जिले के बनमनखी अनुमंडल के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में वार्डन के पद पर कार्यरत सारिका कुमारी ने अपने स्थानांतरण को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और हेड क्लर्क पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। इनका कहना है कि बार बार ट्रांसफ़र कर मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। एएनएम का कहना है कि जुलाई 2025 से मेरे ज्वाइनिंग लेटर को दबाकर रखा गया था। इसके एवज में रुपये की मांग की जा रही थी। लास्ट मार्च में भी पैसे की मांग की गई। सिविल सर्जन के निर्देश पर मुझे वार्डन के पद पर नियुक्ति मिली। मुझे बहुत बार ऑफिस बुलाया गया मगर मैंने पैसा नहीं दिया। मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ मगर इस बात को प्रभारी ने नहीं सुना तो फिर मैं सीएस के पास गई। उन्होंने मेरी बात और परिस्थिति को सुना और किसी अन्य को मोहनिया भेजने का निर्देश दिया, लेकिन इसके बाद भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सीएस के आदेश को अनसुना कर मोहनिया फिर से ट्रांसफ़र कर दिया। एएनएम ने बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजेश कुमार और बड़ा बाबू पर ट्रांसफ़र रोकने के लिए 20,000 रुपया रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरा पेमेंट रोक दिया गया है। प्रभारी ने ओटीपी नहीं दिया जिसके कारण वेतन नहीं मिल रहा है। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने एएनएम के आरोप को बेबुनियाद बताया। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा बार बार स्थानांतरण कर दिया जाता है, कभी हॉस्पिटल ड्यूटी, कभी क्षेत्र ड्यूटी। मुझे एक जगह स्थिर से काम नहीं किया, जिससे मेरे मानसिक रूप से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। मेरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है और मेरा शरीर हेल्थ भी प्रॉब्लम हो रहा है। कभी 2019 में मैं ज्वाइन की थी, उस समय से कोविड आया। 2020 से मुझे हॉस्पिटल कोविड वार्ड का इंचार्ज बना दिया गया। मैं अपनी पूरी निष्ठा से हम अपने कोविड पेशेंट को पूरा देखभाल किए थे, जिसके कारण मुझे डीएम सर से अवार्ड भी मिला था। उसके बाद 3 साल 2023 तक मैं अपने कोविड वार्ड में काम करते रही। उसके बाद वहाँ ख़त्म हो गया तो मुझे हॉस्पिटल ड्यूटी कराया गया। उसके ड्यूटी कराने के बाद मुझे फिर क्षेत्र भेज दिया गया। क्षेत्र में मैं जब अपने सिस्टम में काम करने लगी तो फिर मुझे एनक्वास के तहत यहाँ हॉस्पिटल ड्यूटी बुला लिया गया। हॉस्पिटल में जब एनक्वास ख़त्म हो गया फिर मुझे स्थानांतरित करके क्षेत्र भेज दिया गया। क्षेत्र में जब मैं काम करने लगी फिर से ठीक से, तो मुझे फिर एनक्वास दोबारा हुआ। एनक्वास तो मुझे यहाँ बुला लिया गया, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ। अब फिर उसके बाद फिर मुझे क्षेत्र भेज दिया गया। क्षेत्र में मैं फिर से अपने काम को मैं पूरे सिस्टम में कर रही थी। अब मुझे वार्डन के रूप में यहाँ एनएम स्कूल बनमनखी में पोस्टिंग दिया गया। मेरा लेटर देखिए सर, जुलाई 25 का बना था, लेकिन मुझे यहाँ पर ही अप्रैल से ज्वाइन की हूँ मैं 2026 में। इतने दिन से मेरा लेटर को दाब कर रखा गया था क्योंकि मुझसे पैसे की डिमांड की गई थी। सर मैं पैसे नहीं देने के लिए मुझसे बड़ा बाबू राजेश और प्रभारी जो भी आए, ये मुझसे जब ये लेटर मुझे रिसीव इस बार किया गया लास्ट मार्च में, तो मुझसे पैसे की डिमांड किया गया 20,000 रुपया, जो मैं नहीं दी। मैं नहीं देने के कारण वो बोले क्या कि ठीक है। उस समय मुझे लेटर जबरदस्ती सबके और भी पदाधिकारियों के जोर पे मुझे दे दिया गया, क्योंकि ये सीएस सर का ऑर्डर था कि वहाँ वार्डन का सख्त ज़रूरत है। प्रिंसिपल सर लोग का रिक्वेस्ट था सीएस को, तो मुझे भेज दिया गया। फिर वो सोचे कि बाद में मांगेंगे। मुझे कई बार यहाँ बुलाया गया, मैं पैसा नहीं दी। बहुत बार मुझे ऑफिस बुलाया गया, नहीं देने के कारण मुझे फिर से स्थानांतरित करके मोहनिया भेज दिया गया। मैं मेरा कुछ हेल्थ इशू है जो मैं प्रभारी सर को वो भी बताई, लेकिन कुछ उससे कोई उपाय नहीं हो। तो मैं सीएस सर के पास गई। सीएस सर ने भी रिक्वेस्ट को मेरा सुना और उन्होंने कहा कि वैकल्पिक रूप में मोहनिया में किसी को दिया जाए, तो लेकिन वो सीएस सर के बात को भी अवॉइड कर दिए और फाइल में रख के सो गए। उनको बहुत सारा जगह से फ़ोन भी किया गया, लेकिन वो नहीं सुने। अगर हम अपने पदाधिकारी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे और वो मुझे मतलब इग्नोर करेंगे, मुझसे बेरुखी से बात करेंगे, तो हम प्रताड़ित करें मानसिक रूप से। अगर कल को मुझे कुछ होता है, इसके जिम्मेदार बड़ा बाबू राजेश और प्रभारी विजय कुमार होंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हूँ, सारा स्टाफ का पेमेंट आ चुका है और मेरा पेमेंट होल्ड कर दिया गया। मेरा 211 सेशन में से जो बैच की थी सबका पेमेंट आ गया है। सर मैं एक महिला हूँ, मेरे ऊपर सारा बर्डन है, मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का। अगर मैं पेमेंट नहीं आएगा तो मैं कैसे करूँगी? मेरे EMI कटना है। सर मैं इंतजार में थी कि चलो कुछ ट्रेजेडी का कुछ प्रॉब्लम होगा तो पेमेंट लेट से आएगा, लेकिन मुझे आज पता चला, आज वीकली मीटिंग हुआ जो मंगलवार को होती थी, आज थर्सडे को हुआ। सब पता चला कि सबका पेमेंट आ चुका है, लेकिन मेरा पेमेंट को होल्ड किया गया। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये पर्सनल प्रॉब्लम निकाला जा रहा है, क्योंकि मुझसे डिमांड किया गया था 20,000 रुपये का, जो मैं नहीं दी, जिसके कारण मुझे ये सताया जा रहा है। इस महीने का पेमेंट आता है, सबका आता है, सबका रेगुलर सबके साथ में आता है, लेकिन इस बार मैं जो ऑब्जेक्शन की हूँ, पैसा नहीं दी हूँ और प्रभारी को बोली कि मैं नहीं दूंगी पैसा, आपको जो करना करिए, तो उसके कारण मेरा पेमेंट को होल्ड कर दिया गया। पेमेंट प्रभारी यहाँ से OTP मेरा नहीं भेज रहे हैं, जिसके कारण मेरा पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा है।
मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए। अगर मुझे कुछ होता है, अगर मैं मानसिक रूप से प्रताड़ना में कुछ सुसाइड कुछ भी कर सकती हूँ, अगर करूँगी इसके जिम्मेदार प्रभारी होंगे। इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास किसी प्रकार का कोई साक्ष्य है? सर ये मुझसे डिमांड किया गया, मैं उतनी चालाक नहीं हूँ कि मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर, लेकिन फिर भी कुछ ऑडियो है मेरे पास क्लिप जो किसी दूसरे पदाधिकारी के द्वारा बोला गया है। लेकिन जब ये मुझसे हाँ इसी अस्पताल के हैं, फिलहाल उन लोगों का अभी यहाँ पर नहीं है, ट्रांसफ़र हो चुका है। मैं उनका नाम अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे पास उनका ऑडियो क्लिप है। लेकिन ये मुझसे पैसे का डिमांड किया गया। ये बड़ा बाबू हर चीज़ में पैसा लेते हैं, और भी स्टाफ है मैटरनिटी लीव में जो गई है उसका पेमेंट रिलीज़ नहीं कर रहे, उनसे पैसे का डिमांड किया जा रहा है। आप कभी पूछिएगा। और एक प्रॉब्लम सर, ये बिहार सरकार का है कि महिला को 2 दिन का एसएल दिया जाए। ये प्रभारी बोलते हैं क्या कि एनएम को एसएल नहीं मिलता है। क्यों सर? एनएम महिला नहीं होती है, महिला को उसको एसएल नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए महिला को एसएल? हम लोगों को एक दिन भी एसएल नहीं मिलता। अगर किसी के बच्चे का तबीयत खराब है, एक दिन के लिए अगर ग्रुप में मैसेज कर दे कि सर अब तबीयत खराब है, तो ये पैसा डिमांड करते हैं, पेमेंट काट लेते हैं। किसी का नहीं सुनते। इनके दिल में जरा भी ममता, अगर पदाधिकारी है तो आप अपने जूनियर स्टाफ का बात सुनिएगा ना, किनके पास बोलेंगे? सिविल सर्जन और जिला पदाधिकारी से क्या कहेंगे? सिविल सर्जन के पास मैं गई थी, उनसे मैं अपना सारा प्रॉब्लम बताई। मेरा इस लेटर को आप देख लीजिए, इसमें मैंने अपना सारा प्रॉब्लम लिखा हुआ है, और वो सर मेरी प्रॉब्लम को सीएस सर समझे हैं। ठीक है सर, मोहनिया पंचायत में मेरा पदस्थापन प्लेस है, लेकिन मुझे जब आप ज़रूरत के हिसाब से आप मुझे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कराएं। आज मुझे ज़रूरत है कि मेरा कुछ हेल्थ इशू है, तो आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। अगर आप दिए तो बार बार मुझे क्यों इधर से उधर किया जाता है? पूर्णिया के जिला पदाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? मैं सर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ये पदाधिकारी को, ये प्रभारी को चेंज किया जाए। ये मानसिक रूप से सभी स्टाफों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं आगे आई हूँ, हो सकता है मेरे पीछे और भी लोग आए। सर ये मैं चाहती हूँ कि हम ये प्रभारी के दिल में, ये पूरे हॉस्पिटल का प्रभार उनके पास है, उनके दिल में ममता होना चाहिए, दया होना चाहिए, जो इनके पास नहीं है। हर चीज़ में पैसे की डिमांड करते हैं। किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी स्टाफ का 10 दिन का लीव पे गई है, तो उससे 10,000 का डिमांड करते हैं, तब उनका पेमेंट रिलीज करते हैं। ये प्रभारी हम लोग बहिष्कार करते हैं इस प्रभारी का। क्या नाम? मेरा नाम सारिका कुमारी है। मेरा मूल पदस्थापन प्लेस है मोहनिया पंचायत में। उनके द्वारा आरोप लगाया गया 20,000 रुपये की मांग की जा रही है, स्थानांतरण को बराबर निरंतर स्थानांतरण किया जा रहा है, क्या है मामला सर? यहाँ मेरा जो है इंचार्जशिप लिए हुए 1 से 2 दिन हुआ था। तरह तरह का जो इसमें गैप था मेरे सामने लाया गया, और ऑफिस के आदमी ने इनका नाम सजेस्ट किया गया, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं था कि वो एक सिंगल एनएम है जहाँ वो जिनकी पोस्टिंग मोहनिया में है। तो उस समय मेरी जानकारी में ये नहीं था कि वो सिंगल एनएम है, और ये जो किसी एनएम का कहीं से कहीं पोस्टिंग करने का अधिकार एक जो है ब्लॉक स्तर या अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी को नहीं दिया हुआ है। फिर भी एक सीएस सर का लेटर के आधार पे और जो मेरे तत्काल जानकारी में बताया गया उसके अनुसार उनका किया गया, ये बात सही है। और इससे पूर्व उनकी कहाँ से कहाँ ड्यूटी ली गई, उनकी कैपेसिटी और उनके हुनर के आधार पे कहीं ड्यूटी लिया जा सकता है। कोई किसी अनुमंडल या किसी पदाधिकारी के नीचे में है तो अपने काम को गुणवत्तापूर्वक करवाने के लिए किन्हीं का ड्यूटी किन्हीं जगह लिया जा सकता है। फिर भी इनका पोस्टिंग किया गया, जो उनको वहाँ कार्य करने के लिए मिला भी। उसके बाद हम इनका जो क्षेत्र है वो सिंगल एनएम थे, वहाँ कार्य नहीं करवा पा रहे थे। हम मेरे स्तर से 2 बार प्रयास किया गया, वहाँ का कार्य नहीं करवा पाए। उसके बाद मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा था। एक सिंगल एनएम होते हुए और जो स्टेट का गाइडलाइन है किसी को किसी जगह से हम हटा नहीं सकते हैं, उस एरिया का जो है कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने विवेक से उनका पुनः ट्रांसफ़र वहाँ किया गया। और जहाँ तक वार्डन की जगह की पोस्ट की बात है, ये हमारे स्तर से नहीं है, फिर भी हम अपने विवेकपूर्वक जो है वहाँ जो है गार्ड का ड्यूटी लगा के जो है एनएम हॉस्टल का जो देखभाल करवा रहे हैं। और मेरे स्तर से मेरे विवेक से यही जो है सटीक लगा जो मैं किया। सर पैसे का आरोप लगा, पैसा का कहीं ये किसी का जो मन में भावना रहेगी कि हमको यहाँ नहीं काम करना है वहाँ ही करना है, तो कुछ भी आरोप लगा सकती है। क्या परिचय? मैं डॉक्टर विजय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल बनमनखी।